हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज देखते हैं नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 18 में नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जब एक साथ एक ही चेन में मेंशन करते हैं तो उसका नेमिंग कैसे होता है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप का एक साथ नेमिंग करने के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल क्या है। प्रायोरिटी टेबल मतलब एक सीक्वेंस में कैसे उसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये उसका फॉर्मूला है, ये सफिक्स टर्म और ये प्रीफिक्स टर्म। तो जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपको पता है। और इसके लिए हम लोग सफिक्स टर्म ओइक एसिड यूज करते हैं। और जब रिंग पर डायरेक्टली अटैच किया जाता है और जब रिंग को फंक्शनल ग्रुप हम लोग रिंग को जब मेन चेन कंसिडर करते हैं उस समय हम लोग इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन करते हैं, या फिर कह सकते हो कि ओपन चेन में भी जब हम लोग ओपन चेन में तीन या तीन से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है तब हम लोग स्टेट नंबरिंग के दौरान कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। और प्रीफिक्स टर्म जो होता है वो होता है कार्बोक्सी। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड। इसके लिए फॉर्मूला SO3H एंड सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है। ये आपका सल्फो और सब्स्टिट्यूएंट नेम या फिर एफिक्स टर्म कह सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड ये आपका फॉर्मूला है, उसको ओइक एनहाइड्राइड ही कहते हैं। इसके लिए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम नहीं होता। ईस्टर नहीं, COR को मेंशन करते हैं, इसके लिए सफिक्स टर्म ओएट है। और कार्बोक्सिलेट ये मेंशन करते हैं। एल्कोक्सी कार्बोनाइल सब्स्टिट्यूएंट नेम या फिर अल्केनॉयलॉक्सी भी कहते हैं इसको। तो अल्केनॉयल ऑक्सी उसमें क्या है कि जब हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर है नहीं, अल्केनॉयल ऑक्सी तब कहते हैं जब हम लोग क्या कहते हैं कि ये पैरेंट चेन होता है, ये पैरेंट चेन होता है और ये आपके क्या हो जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जब ये आपके सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं अल्केनॉयल ऑक्सी, और नहीं तो आप ये जानते ही हो इसके एल्कोक्सी कार्बोनाइल ये। नेक्स्ट है एसिड हैलाइड COX। इसके लिए ऑयल ऑयल हैलाइड और कार्बोनाइल हैलाइड। सब्स्टिट्यूएंट नेम हेलो कार्बोनाइल या हेलो फॉर्माइल, राइट। नेक्स्ट है अमाइड CONH2। अमाइड का अमाइड ही होता है और एक होता है कार्बोक्सामाइड। और सब्स्टिट्यूएंट नेम कार्बामोइल और एमिडो। नेक्स्ट है साइनाइड CN। सफिक्स टर्म इज नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल एंड सब्स्टिट्यूएंट नेम साइनो। आइसोसाइनाइड NC, इसका सफिक्स टर्म आइसोनाइट्राइल एंड सब्स्टिट्यूएंट नेम आइसोसाइनो। एल्डिहाइड CHO जिसको लिखते हो अल, और एक होता है सफिक्स टर्म कार्बल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल कहते हैं, ऑल्डो कहते हैं, इसको ऑक्सो भी कहते हैं, राइट। अब ऑल्डो और ऑक्सो कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग आगे देख लेंगे नेमिंग के दौरान। कीटोन C डबल बॉन्ड O, इसके लिए सफिक्स टर्म ONE और ये सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑक्सो और कीटो कहते हैं। अल्कोहल OH, अल्कोहल का सफिक्स टर्म OL, सब्स्टिट्यूएंट नेम इज योर हाइड्रोक्सी। थायोल SH, सफिक्स टर्म थायोल, सब्स्टिट्यूएंट नेम मर्कैप्टो और सल्फनाइल। अमाइन NH2, अमाइन ही होता है सफिक्स टर्म अमाइनो। ईथर OR या ROR भी लिख सकते हो, ईथर नहीं। और ये नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है। और ये है आपका एल्कोक्सी, इसको एक साथ क्या लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्कीन, राइट। और ENE ये तो वही सफिक्स। और
सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्किनाइल, राइट। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, आइन और अल्काइनाइल, राइट। तो ये हमारा हो गया प्रायोरिटी टेबल, राइट। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेमिंग। तो जैसे इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है आपका अल्कोहल, राइट। तो आप देख लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में अल्कोहल यहाँ है, राइट, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है ये। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप होता है, दो फंक्शनल ग्रुप या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप, तो जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होता है, जैसे कि ये सबसे ऊपर है, उसको पेरेंट चेन में रखते हैं, राइट। और जो प्रायोरिटी टेबल में नीचे रहता है वो सबको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग ट्रीट करते हैं, राइट। तो इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में नीचे है, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है? हाइड्रोक्सी। और कहाँ पर है? ये दो पर, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, लिख दिए। और पेरेंट चेन ये 3, तो प्रोपेन, और इसके लिए सफिक्स टर्म लिखना होगा। नहीं, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया उसके लिए प्रीफिक्स, और जो मेन चेन में आएगा उसके लिए सफिक्स। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, राइट। और ये कॉमन नहीं है लैक्टिक एसिड, जो कि पॉपुलर है काफी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ये बाद कीटोन है, और ये है अल्कोहल। नहीं, तो सबसे पहले कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपका मेन चेन में होगा, और ये दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। नहीं, मेन चेन में एक ही होगा, रेस्ट आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर है वही आपका मेन चेन में आएगा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, राइट। और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो तीन आपके सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हैं। तो इसको हम लोग CN से जुड़ा साइनो हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा आपका ऑक्सो। तो इस तीन सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसमें चेक नहीं करेंगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, एक बार चेक कर लिए कि सबसे ऊपर ये है भाई, उसके बाद जो भी है सब सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में CN नहीं, साइनो, साइनो पहले आएगा, तो 5 साइनो, उसका बाद हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सो, थर्ड पर है कीटोन तो 3 ऑक्सो, और ये आपका मेन चेन में है तो 5 कार्बन है, ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, राइट। अब चलो देखते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, आई मीन साइक्लिक कंपाउंड से, तो इसको हम लोग मेन चेन में कंसीडर कर लेते हैं, राइट। अब मेन चेन में कंसीडर करते हैं, और देखो यहाँ पर है अमाइड और ये है आपका एल्डिहाइड, राइट। तो अमाइड और एल्डिहाइड में पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल में कौन है? तो देख लो भाई, ये आपका अमाइड और एल्डिहाइड की बात आती है, तो ये हो गया अमाइड, नहीं। और आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आपका यहाँ पर आ जाएगा ये है। तो अमाइड और एल्डिहाइड में पहले कौन आया? अमाइड, अमाइड आ गया। तो अमाइड आ गया, तो इसका सफिक्स टर्म ये मेन चेन में होगा, और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, राइट। तब आप देख लो, जब ये मेन चेन में हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल। तो यहाँ से नाम करेंगे 1 2, तो 2 फॉर्माइल लिख दिए। और मेन चेन में है तो ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये मैंने लिख दिया। और ये मैंने बताया था कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा, नहीं रिंग से, तो उसको हम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड। और नहीं, तो अगर ये कंप्लीट ओपन चेन में रहता, इस तरह से अगर लिखना होता, तो हम लोग क्या लिखते भाई? 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेनमाइड, प्रोपेनामाइड, इस तरह से लिखते। लेकिन इस फंक्शन पे कार्बन का नंबरिंग यहाँ नहीं हो रहा है, इसका नंबरिंग हो रहा है, इसलिए इसका सफिक्स टर्म चेंज करता है, क्या होता है? कार्बोक्सामाइड, नहीं, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट।
चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये है 1 2 3 4, ये हो गया। अब ये अगर अल्कीन नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक। लेकिन अल्कीन कहाँ पर है, 2 नंबर पर है, तो लिखेंगे ब्यूटूइनोइक, या टू पहले लिख दें, टू ब्यूटीनोइक। राइट, उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट टू आइनोइक। नहीं, अब यहाँ पर देखो भाई, अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। इस ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 और 3, यहीं पर स्टॉप कर जाते हैं, तब ये क्या हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, राइट। नहीं, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखना होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या लिखोगे, फॉर्माइल। 3 पर है तो लिखोगे 3 फॉर्माइल। नहीं, और उसके बाद ये आपका 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दूसरा क्या कि अगर नंबरिंग करते हैं तो 3 के बाद इसको 4 कर सकते हैं। नहीं, इसको मेन चेन में ले भी सकते हैं। तो जब मेन चेन में लिखेंगे तो उस समय इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम फॉर्माइल नहीं होगा, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हो जाएगा क्या, ऑक्सो। 4 पर क्या लिखेंगे, ऑक्सो। अच्छा, ऑक्सो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि ये जो एल्डिहाइड है, एक्चुअली एल्डिहाइड का जो सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है वो फॉर्माइल ही होता है। लेकिन अगर इसके कार्बन का नंबरिंग करते हो मेन चेन में, राइट, तो इसका जो कार्बन है ये एज ए कीटोन, जैसे कीटोन का हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि मेन चेन में, जैसे यहाँ सी डबल बॉन्ड लिखे तो हमेशा क्या हो गया, उसका मेन चेन में ही आता है कार्बन, हमेशा मेन चेन में ही कार्बन आता है, राइट। और इसके लिए तो हम क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सो। तो अगर आपका एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में लेना है और आप ले रहे हो, तो इसका बिहेवियर एज ए कीटोन ये हो जाता है। तो कीटोन के लिए हम लोग ऑक्सो यूज करते हैं, कीटो भी यूज करते हैं, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे उस समय, ऑक्सो। इसके लिए भी ऑक्सो यूज करेंगे, जो कीटेन कीटोन के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका जब कार्बन मेन चेन में हम लोग नंबरिंग इसके कार्बन को करते हैं तो ऑक्सो यूज करते हैं। एल्डिहाइड को भी अगर मेन चेन में ले रहे हो तो ऑक्सो यूज करना होगा, और नहीं अगर मेन चेन में ले रहे हो, 3 कार्बन तक ही कंसिडर कर रहे हो, तो फॉर्माइल, दोनों सही है। तो 4 ऑक्सो, और यहाँ तक ले लिया तब ब्यूटेनोइक एसिड, इसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख लो। इसको भी जैसे कि नंबरिंग यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 3 4 5, राइट। और 4 नंबर को क्या है, कीटोन है। नहीं तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते ही है। नहीं, तो 4 ऑक्सो, और ये हो गया 5 कार्बन, तब पेंटेनोइक एसिड। नहीं, मैंने कुछ लिखा नोट में, इसको ध्यान में रखना होगा। कहता है कि व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज नॉट टेक इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन, देन प्रीफिक्स टर्म फॉर्माइल इज यूज। मतलब अगर पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो तो क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। मतलब 3 कार्बन ही तक मेंशन किए, इसको नहीं लिए मेन चेन में, तो फॉर्माइल यूज करेंगे, राइट। When it is included in parent chain, prefix term oxo is used। कहता है कि जब इसको पेरेंट चेन में ले लिए कंप्लीट, इसके कार्बन को भी मेंशन कर लिए पेरेंट चेन में, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए, ऑक्सो टर्म यूज कर रहे हैं। ये आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए, अब यहाँ पर आप देख लो, तो ये कीटोन है भाई, ये अल्कोहल, और ये हो गया यहाँ पर अमाइड। तो मेन चेन में तो पता ही है अमाइड होता है सबसे ऊपर प्रायोरिटी टेबल में। तो प्रायोरिटी टेबल में से ये सबसे ऊपर है, तो ये आपका मेन चेन हो गया। और इस कार्बन का नंबरिंग यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि मेन चेन में तो ये साइक्लोहेक्सेन ले लिया हम लोग। नहीं। और इसके लिए कीटोन के लिए ऑक्सो यूज करते हैं, और इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। तो अल्फाबेटिकली कौन होगा भाई, हाइड्रोक्सी का पहले आएगा एच, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, और दिस इज योर 6। तो 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, यहाँ पर फिर साइक्लोहेक्सेन, और इसका कार्बन नंबरिंग में नहीं है तो कार्बोक्सामाइड, राइट। अब आप देख लो यहाँ पे,
कि फिर उसी तरह से ये मेन चेन में आपका ये हो गया, राइट। और इसमें भी एल्डिहाइड और अल्कोहल और सीएन में प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? सीएन। इन तीनों में सबसे ऊपर आएगा सीएन। तो ये मेन चेन में सबसे ऊपर, तो इसके लिए सफिक्स टर्म, बाकी के लिए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूटिव। तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और इसके लिए हाइड्रोक्सी। तो फॉर्माइल का एफ पहले आएगा अल्फाबेटिकली, फॉर्माइल का एफ आता है और हाइड्रोक्सी का एस। अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, तो इसलिए नंबरिंग इस तरह से 1 2 3 4 5, दिस इज योर 6। और इसी को पहले लिखेंगे 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी एंड देन साइक्लोहेक्सेन और इसका कार्बोनाइट्राइल, राइट। क्योंकि सीएन के कार्बन का नंबरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए कार्बोनाइट्राइल। अब नंबरिंग करते तो जैसे इस तरह से लिखते ना, तो क्या लिखते? नंबरिंग कर लिए, इसके फंक्शनल कार्बन का तो प्रोपेन नाइट्राइल ऐसे लिखते थे, नहीं। लेकिन इसका नंबरिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। तो इस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर सकते हैं जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आपके मेन चेन में, एक ही चेन में कनेक्टेड हो। नहीं, तो यहीं तक आपका एग्जैक्ट नेमिंग रहा। और एक एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग है, जो थोड़ा जानकारी हम दे देंगे उसके बारे में अगले लेक्चर में। और मेन नेमिंग जो है आपका इंड हो गया यहाँ पे। तो चलिए एरोमेटिक कंपाउंड नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय।